हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जो 2023 में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम लोग उसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और डेली हम लोग प्रीवियस ईयर के एक इंग्लिश के सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि एंटोनियम्स, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का हम लोगों को एंटोनियम बताना है। वर्ड क्या है? पेनीलेस। चीज़ों को हम लोग रिलेट करके याद करेंगे। पेनीलेस, ध्यान कैसे रखें कि इसका अर्थ क्या होता है। तो पेनीलेस, सोचिए आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पेन लेने के भी पैसे नहीं हैं, तो आप क्या हुए? पुअर हुए, इंडिजेंट हुए। तो पेनीलेस का अर्थ होता है गरीब। पेनीलेस का अर्थ क्या होता है? गरीब, पुअर, इंडिजेंट। अब यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, देखिए ब्रोक। ब्रोक का अर्थ आप लोगों को पता होगा, तोड़ना होता है। रेकलेस, लापरवाह होता है। रस होता है, हेडलेस होता है। क्रैंकी आप लोगों को पता है, पागल से रिलेट करता है, जिसे क्रेजी बोला जाता है, इंसेंट बोला जाता है। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा वेल्दी। पेनीलेस, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास पेन लेने के लिए भी पैसे नहीं है, तो आप गरीब हो गए, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? वेल्दी, धनवान। अगला क्वेश्चन देखिए, एंटोनियम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, हॉरेंडस। हॉरेंडस का हम लोगों को एंटोनियम बताना है। अब हॉरेंडस बुरे से रिलेट करता है, ध्यान कैसे रखेंगे? हॉरन 10, हॉरन 10, ऐसे ध्यान रखिए। हॉरन 10, आप साइकिल से लाइब्रेरी से वापस आ रहे हैं और आपके पीछे बाइक आ रही है और कई बाइक हैं और आपके पीछे 10 हॉर्न तेज़ी से बज रहे हैं, आपको कैसा फील होगा? बहुत बुरा फील होगा। तो हॉरेंडस, आपको फुल होगा, गैस्टली होगा, बहुत बुरा फील होगा। तो कैसे ध्यान रखेंगे? हॉरेंडस, आपके पीछे 10 हॉर्न बज रहे हैं तो आपको बहुत बुरा फील होगा। तो फुल, गैस्टली, तो इसके क्या हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। बात करें श्रेड, तो ये होता है चालाक, क्लीवर, इंटेलिजेंस इसे बोलते हैं। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? प्लीजेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीजेंट। तो इसके कुछ वर्ड ध्यान रखिए कि हॉरेंडस हो गया, ऑफुल हो गया, हॉरिबल हो गया, गेस्टली, ये सब सेम मीनिंग देते हैं और प्लीजेंट इसका एंटोनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमटीएस के ही क्वेश्चन हैं। ध्यान रखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या आएगा? द टेररिस्ट वर आर्म्ड डैश मशीन गन्स। तो जो टेररिस्ट था वो मशीनों के साथ में था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? विद। द टेररिस्ट वर आर्म्ड विद मशीन गन्स। तो ध्यान रखिएगा, विद होगा इसका। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? विद। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, माई मदर डैश द मेड फॉर हर हार्ड वर्क। अब देखिए, माई मदर डैश द मेड फॉर हर माई मदर डैश द मेड फॉर हर हार्ड वर्क। अब मेरी माता मेरे कठिन वर्क के लिए क्या करेंगी? प्राइज करेंगी, प्रेस्ड या प्रेड। अब आप लोगों को पता ही है कि आप लोग हार्ड वर्क करेंगे तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? आपकी प्रशंसा करेंगी। क्या करेंगी? प्रशंसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेज्ड। प्राइज पुरस्कार से है, प्रेड प्रार्थना करना, तो यहाँ पर सेंस नहीं बनता। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रेज। माई मदर प्रेज्ड द मेड फॉर हर हार्ड वर्क। मेरी माता मेरे हार्ड वर्क के लिए मेरी प्रशंसा करेंगी। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। विजडम का हम लोगों को एंटोनियम बताना है। विजडम का हम लोगों को क्या बताना है? एंटोनियम। 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब विजडम आप लोगों को पता ही होगा, इंटेलिजेंस होता है, बुद्धिमत्ता होगा, ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। एक्सपीरियंस आप लोगों को पता ही है, एक्सपीरियंस क्या होता है? मोडेस्टी, विनम्रता होता है, उदारता होता है, लियनेंसी, जिसे हम लोग हम्बल, ह्यूमिलिटी भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टूपिडिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोगों का? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है, इसका एंटोनियम्स हम लोगों को यहाँ भरना है। तो इनिशियल, इनिशियल का अर्थ क्या होता है? शुरुआती। इनिशियल का अर्थ क्या होता है? शुरुआती। अब आप लोगों को पता होगा आउटर मोस्ट,
आउटर मोस्ट का अर्थ होता है सबसे बाहरी, इनर मोस्ट का अर्थ होता है सबसे भीतरी, टर्मिनल का अर्थ क्या होता है आखिरी, और अर्ली का अर्थ होता है शुरुआती। ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो हम लोगों को इनिशियल का एंटोनियम बताना है। क्या बताना है एंटोनियम्स। तो इनिशियल मतलब शुरुआती और टर्मिनल मतलब क्या हो जाएगा आखिरी। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि दिस ट्रेन इज टर्मिनेटिंग हियर, तो ट्रेन के संबंध में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इनिशियल मतलब शुरुआती और टर्मिनल मतलब आखिरी। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा टर्मिनल। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हम लोगों को जो इसमें गलत वर्ड लिखा है उसको चूज करना है। एडॉप्ट, एडवर्टिजमेंट, कंटेनर या कंटेनमेंट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एडॉप्ट भी ठीक है, एडवर्टिजमेंट भी ठीक है, कंटेनर भी ठीक है, लेकिन कंटेनमेंट गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ए दिया है ये गलत है। यहाँ पर हो जाएगा CONTENTMENT। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा CONTENTMENT, कंटेनमेंट। इसका अर्थ होता है संतुष्टि। तो ध्यान रखिएगा हम लोगों का राइट आंसर ये है कंटेनमेंट। ये गलत लिखा, CONTENTMENT हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। जो यहाँ पर अंडरलाइन दिया गया है, इसका हम लोगों का, इस ईडियम का हम लोगों को मीनिंग बताना है। इन द फर्स्ट लेन द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फर्स्ट लेन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि इन द फर्स्ट लेन का अर्थ होता है अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। जो एक्टर है वो जीवन को कैसे जीना चाहता है, एक्साइटमेंट की तरह, एक्साइटमेंट से। तो इन द फर्स्ट लेन का अर्थ हो जाएगा अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। ये क्वेश्चन 2023 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ईडियम का क्वेश्चन है, ईडियम का मीनिंग बताना है इसमें कि इन द फर्स्ट लेन का अर्थ क्या होगा। तो अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फर्स्ट लेन। तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट द कंटेंस एन एरर। हम लोगों को इसमें जो 4 पार्ट दिए गए हैं इसमें से ढूंढना है कि किसमें एरर है। तो देखिए बी बिल्कुल ठीक है, बी आर लिविंग, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। बी आर लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ द लास्ट ईयर। अब देखिए सिंस के बाद टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड आया है लास्ट ईयर, तब ये सेंटेंस सिर्फ 2 में बन सकता है। ये तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर एरर है पार्ट ए में। ये तो या तो बन सकता है वी हैव बीन से बन सकेगा, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ द लास्ट डे। ये तो वी हैव लिव्ड होगा। तो ये सेंटेंस केवल 2 में बन सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट में या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो हम लोगों को तो सिर्फ इतना ढूंढना था कि किस पार्ट में एरर है। तो पार्ट ए में एरर है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अगर सिंस के बाद टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड आ जाता है तो फिर वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ध्यान रखिएगा पार्ट ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो यहाँ पर दिया गया है इसके स्थान पर क्या हो सकता है, ये हम लोगों को बताना है। जो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसका अर्थ समझ लीजिए कि ये कह क्या रहा है। मोहन अननोइंग, मोहन ने अनजाने में अल्टर्ड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर, शुगर के स्थान पर नमक को चेंज कर दिया। द डेजर्ट मेकिंग इट टेस्ट टेरिबल, जिससे जो मिठाई का स्वाद है वो बहुत भयानक हो गया। अब देखिए डेजर्ट, पहले डेजर्ट समझिए। डेजर्ट आप लोगों को पता ही होगा, DESERT। इसका 2 अर्थ निकलता है, एक त्यागना और एक रेगिस्तान। लेकिन जो यहाँ डेजर्ट, जब यहाँ डबल एस हो जाता है तो उसका अर्थ निकलने लगता है मिठाई से। तो डबल एस से ध्यान रखिएगा, हमें 2 सूट चाहिए। तो डेजर्ट यहीं से मीनिंग, क्योंकि यहीं से मीनिंग घूम जाएगा अगर आप लोग अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, मोहन ने अनजाने में
शुगर चीनी के स्थान पर नमक को चेंज कर दिया, जिससे कि स्वाद जो हो गया वो बहुत भयानक हो गया। तो इसका अर्थ क्या बनेगा, उसके स्थान पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब देखिए, चीनी के स्थान पर अगर नमक चेंज कर देंगे तो उससे कोई स्वाद में परिवर्तन नहीं आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो राइट आंसर हो जाएगा एडेड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। शुगर के स्थान पर नमक को मिला दिया गया, ऐड कर दिया गया साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। शुगर के स्थान पर जब नमक को ऐड कर दिया गया तब उसका स्वाद जो है वो बदल गया। तो ध्यान रखिएगा, बदला नहीं गया है, चेंज नहीं किया गया है, वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर हम जो अल्टर्ड की जगह ऐडेड हो जाएगा, ऐडेड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन वर्ड्स ऑफ वर्ड्स। अब बताना है हम लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, एक व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है या किताबों को इकट्ठा करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो बिब्लियोफिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिब्लियोफिल। ध्यान रखिए, PHILE, ये प्रेम से रिलेट करता है वर्ड। अब एंग्लोफिल क्या होता है, जो अंग्रेजों से प्रेम करता है, जो अंग्रेजों को पसंद करता है। हेलियोफिल जो धूप से प्रेम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अ पर्सन हु लव्स आर कलेक्ट बुक्स, वो बिब्लियोफिल होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हम लोगों को इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड गलत है। तो डिस्क्रिपेंसी, रेसलर, अकम्पनीमेंट या डिबेटेबल। तो आप लोगों को पता होगा कि ये वर्ड गलत है। अकम्पनीमेंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, ACCOMPANI होता है, वाई नहीं होता, और MENT हो जाएगा, MENT। तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकम्पनीमेंट। यहाँ पर क्या गलत लिखा है, अकम्पनीमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा अकम्पनीमेंट, वाई की जगह पर आई होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, जो पहाड़ों को काटता है उसको क्या कहा जाता है, लेपिडरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेपिडरी। क्या बोला जाता है, लेपिडरी। ज्वेलरी आप लोगों को पता ही है, सुनार होता है। माइनिंग और फ्लैटली आप लोगों को ये पता ही होगा। राइट आंसर हम लोगों का होगा लेपिडरी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, लेपिडरी। आगे हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ इज नो एरर चूज नो एरर। अगर एरर है तो हम लोग को ढूंढना है, अगर नहीं है तो नो एरर को टिक करना है। क्वेश्चन क्या है, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। अब देखिए, सेंटेंस दिया गया है और यूनिक के साथ मोस्ट दिया है। अब आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्लीट हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, टोटल हो गया, इस सब के साथ सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड नहीं आता, मोस्ट नहीं होता, क्योंकि ये सब पहले से ही सुपरलेटिव डिग्री में होते हैं। तो यूनिक, कंप्लीट, टोटल, परफेक्ट, इन सब के साथ कभी भी मोस्ट नहीं आता, इन सब के साथ मोस्ट नहीं आता। तो राइट आंसर हो जाएगा दिस इज मोस्ट यूनिक। तो यहीं पर एरर है, क्योंकि यूनिक के साथ मोस्ट नहीं आएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हम लोगों को द नेल ऑन द हेड का अर्थ बताना है, क्या होगा। तो क्या है, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज हिट्स द नेल ऑन द हेड। तो हिट्स द नेल ऑन द हेड का अर्थ होता है किसी चीज़ को परफेक्टली राइट करना। तो यहाँ पर दिया है मेक्स अ मिस्टेक
इज डिसऑनेस्ट, मिसेस द पॉइंट, डज समथिंग राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डज समथिंग राइट, क्योंकि हिट्स द नेल ऑन द हेड का अर्थ होता है किसी चीज़ को परफेक्टली राइट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, इडियम फ्रेज का है, हम लोगों को अर्थ बताना है। आउट ऑफ द वुड्स, अब आप लोगों को पता होगा वुड का अर्थ होता है लकड़ी, लेकिन वुड्स का अर्थ होता है जंगल। जैसे वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, सैंड का मतलब होता है रेत, सैंड्स का मतलब हो जाता है रेगिस्तान। वैसे आउट ऑफ द वुड्स, अब देखिए अगर आप जंगल में हैं तो आप खतरे में हैं, आउट ऑफ द वुड्स जंगल से बाहर हैं तो आप लोग क्या हैं, जंगल से बाहर हैं, तो आउट ऑफ द डेंजर हो जाएगा। तो राइट आंसर आउट ऑफ द वुड्स से, आउट ऑफ द वुड का इडियम फ्रेज क्या हो जाएगा, आउट ऑफ डेंजर। क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, इन चारों में से हम लोगों को ढूंढना है कि किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है। तो सर्विस, सबसे पहले देखिए सर्विस, सर्विस का स्पेलिंग ही गलत है क्योंकि SERVICE होता है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ से गलत हो गया। दूसरा देखिए सर्विस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, INDUSTRIES होता है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। तीसरा देखिए सर्विस इंडस्ट्रीज रेली ऑन सेट ऑफ PROCESSES प्रोसेस, ये ठीक है। सर्विस इंडस्ट्रीज रेली ऑन सेट ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस में डबल C नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हम लोगों का C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट टू ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, हार्डली डिड दैट इंक राइट ऑन माई वीकली कॉलम व्हेन वन माई रीडर्स कॉल्ड मी। अब हम लोगों को इसमें बताना है कि कहाँ पर एरर है। अगर एरर नहीं है तो हम लोगों को ऑप्शन चूज करना है कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ है। देखिए हार्डली डिड, अब आप लोगों को पता ही होगा कि डज डू डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो सबसे पहले तो ये ऑप्शन गया नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, हार्डली हैड। अब हैड के बाद आप लोगों को पता ही होगा कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी गलत हो गया। बचे हम लोगों के दो ऑप्शन, अब आगे हम लोग देखें तो हार्डली डिड, अब डिड के साथ फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हम लोगों को इसमें बताना है कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है, कहाँ पर एरर है। अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट पर हम लोगों को टिक करना है। अब क्वेश्चन है यू विल हैव टू ब्रेक हार्ड व्हेन यू गो डाउन। अब देखिए जो यहाँ ब्रैकेट में है हम लोगों को बताना है कि ये सही है या गलत है। तो अब देखिए सबसे पहले टू प्रपोजिशन है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आई है जिसमें SEIS लगा है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हम लोग गलत कर देंगे कि क्योंकि हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए ब्रेक्ड हार्ड, अब टू था, टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी। अगला आगे हम लोग देखें तो ब्रेक हार्डली, लोगों के ब्रेक हार्डली, और एक ऑप्शन नीचे है ब्रेक हार्ड, तो यहाँ पर हम लोग टिक क्या करेंगे, ब्रेक हार्ड, क्योंकि ये ज़्यादा सही माना जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ईडियम फ्रेज कप ऑफ टी का मीनिंग बताना है। कप ऑफ टी, इसमें आप लोगों को आंसर बताना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। कप ऑफ टी आप लोगों को पता ही होगा कि जिसे हम लोग लाइक करें, तो समथिंग वन लाइक इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।